Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Smriti, your family physio. So today we are on part 4 episode 4 of frozen shoulder. मैंने आपको काफ़ी एक्सरसाइजेस पहले 2 एपिसोड्स में बता दी है एंड फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। सेकेंड इसमें मैंने आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताई थी, जैसे टावल एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, पेंडुलर एक्सरसाइज, देन वॉन्ड एक्सरसाइजेस, मतलब घर पे आप एक बेलन से भी वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। थर्ड एपिसोड में मैंने आपको बताया कि जो मसल्स वीक हो गई है आप उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो लैडर, पुली, देन थेरा बैंड एक्सरसाइजेस, फिर स्कैपुला जो आपके शोल्डर ब्लेड्स है वो कैसे, उसके आजू बाजू जो मसल्स है वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए जाए, वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। एंड इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जो हमारे शोल्डर्स के पीछे की जो शोल्डर ब्लेड होती है वो वीक कैसे हो जाती है फ्रोजन शोल्डर में, या शोल्डर के किसी प्रॉब्लम में वो कैसे वीक हो जाती है और वो स्पेसिफिक मसल्स कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए जाए। So we have Dr. Siddhi with us today and she is going to model for these exercises. So मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका शोल्डर इन्वॉल्व है, अगर आपका कोई भी राइट या लेफ्ट शोल्डर इन्वॉल्व है, इस केस में हम कंसिडर करते हैं आपका राइट शोल्डर इन्वॉल्व है, सो धीरे धीरे जो शोल्डर का पोस्चर है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे चला जाता है। जब आपके पास पेशेंट आएंगे या आपको खुद को फ्रोजन शोल्डर होगा कभी, तो ऐसा हो जाता है हाथ, और ऐसे हाथ स्टिफ रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पीछे की एरिया होती है ये स्टिफ हो जाती है, ये टाइट हो जाता है और यहाँ के मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। सो जो मैं अभी आपको एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, कुछ तो बेड पे है और कुछ फोम रोलर के साथ है। ये हमारा फोम रोलर है। अगर आपके घर पे फोम रोलर नहीं है तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आप एक टॉवेल रोल या बेडशीट रोल ऐसे बना के ले सकते हैं। सो जब हम आपको ये एक्सरसाइजेस बताएंगे तब उस थोरैक्सिक स्पाइन को या फिर अपर बैक को ओपन अप कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जो स्टिफ हो गया है, जो फ्रोजन शोल्डर की वजह से जकड़ गया है, अकड़ गया है, सो उस एरिया को हम कैसे ओपन अप करेंगे वो बताने वाली हूँ। और जो शोल्डर ब्लेड है, शोल्डर ब्लेड के जो मसल्स है, जो ऊपर की मसल है ट्रापेजियस करके मसल होती है, बीच की मसल जो है वो रोम्बॉइड्स, एंड नीचे की जो मसल है वो, ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग हम कैसे रखें ताकि हमारा जो शोल्डर है वो दोबारा इस पोजीशन में आए, पीछे एंड डाउन। सो दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट। सो हम बोलते हैं रिट्रैक्शन एंड डिप्रेशन। सो ये मसल्स हमारी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो अभी हम एक्सरसाइजेस देखते हैं। एक्सरसाइजेस के लिए आपको बेड पे फोम रोलर रखना है। हम पहले अपर बैक ओपन कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सो जब हम अपर बैक ओपन करने की बात कर रहे हैं तब हम ये बात करते हैं कि उसको हर एक डायरेक्शन में कैसे ओपन करें। तो जब ऐसे हो जाते हैं पेशेंट्स तब हमको उन्हें ये मूवमेंट, खोलने की मूवमेंट देनी है। सो हमारा जो अपर बैक होता है जिसको हम थोरैसिक स्पाइन बोलते हैं, उसको हमें ओपन अप करना है और उसको हम 3 लेवल्स पे ये रोल रखेंगे। एक है पहले थोड़ा नीचे, फिर मिडिल एंड फिर अपर पोर्शन में। सो थोरैसिक स्पाइन की ये 3 लेवल्स पे आपको आपका फोम रोलर या आपको आपकी बेडशीट का रोल रखना है। यस, आप अगर हुआ तो हाथ ऊपर रखिए एंड पीछे जाइए, ठीक है। इन केस आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, पेन हो रहा है, तो आप अपना हाथ आगे भी रख सकते हैं एंड पीछे आप सर के नीचे 2 पिलोज रखिए, इस प्रकार से कि आपके सर को सपोर्ट मिल रहा है। ये एक लेवल हो गया। दूसरा लेवल के लिए आपको थोड़ा ऊपर लेना है इसे, एंड फिर नीचे। सो इस पोजीशन में जब आप नीचे जा रहे हैं, इस पोजीशन में आपको 30 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। देन तीसरा लेवल,
सो इससे हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक लेवल पे अपने थोरैक्स को ओपन कर रहे हैं, अपने चेस्ट वॉल को, या आप बोलिए अपने अपर बैक को ओपन कर रहे हैं। सो जब आप ये ओपन करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है आपके शोल्डर पे भी दिखता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपर बैक को ओपन करना। इसका दूसरा भी ये है कि हम ये जॉइंट्स को ऊपर करना चाहते हैं। सो इस प्रकार करना है एंड दोनों हाथ ऊपर रखने हैं। सो आपके दोनों एल्बोस टच होने चाहिए नीचे। ठीक है, अगर पेन है, अगर रेंज उतनी नहीं जा रही है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन फ्रेंड्स, आप ये हाथ नीचे भी रख सकते हैं। आपको इस मसल पे स्ट्रेच फील होगा और आपको जब आप ये करते रहेंगे तब आपको नीचे भी एक स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि हमें कभी आदत नहीं होती है कि हम अपना शोल्डर पीछे लें। ठीक है, ये सेम चीज आप एक रोल से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टल किया वैसे वर्टिकल भी। यस, सो रोल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, फोम रोलर जो होता है वो थोड़ा हार्ड रहता है, थोड़ा फर्म रहता है, तो उससे हमें ज्यादा अच्छे से होता है करके। अगर रोलर नहीं है घर पे तो आप एक नॉर्मल बेडशीट के साथ भी कर सकते हैं। सो ये हुआ हमारा अपर बैक ओपन करने के लिए, जो हमने इधर फोम रोलर से किया है या हमने अपने बेडशीट रोल से किया है। अभी कुछ एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया कि जो अपर मसल है मिडिल एंड लोअर मसल के लिए, तो वो एक्सरसाइजेस हम कैसे करेंगे। हम लोग इस एक्सरसाइजेस को बोलते हैं WV एंड T एक्सरसाइजेस। सो उसके लिए आपको उल्टा सोना है। उल्टा सोने के बाद आपको W बनाना है। अभी W मतलब क्या, आपका हाथ ऐसे रहेगा। ठीक है, सो ये V बना रहा है और वो V, तो दो V मिला के होता है W। सो ये पोजीशन में आके आपको अपने बॉडी के प्लेन के ऊपर हाथ लेना है। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप आगे झुके हैं तो आप ऐसे भी लेंगे, फिर भी आपको यहां पे फील होगा, तो ये इस मसल के लिए है। ठीक है, देन V। सो V के लिए आप हाथ ऊपर लेंगे, होल्ड इट। ये मसल के लिए यू हैव टू होल्ड फॉर 5 काउंट्स। अगर 5 काउंट्स के लिए नहीं हो रहा है, आप 2 काउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देन ये हो गया T। यस, सो ये इस मसल के लिए है। यस, सो ये 3 एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताई ये है। सो आप ये एक्सरसाइजेस घर पे कर सकते हैं एंड ये आपका अपर बैक बहुत फ्री करेंगे। शोल्डर के वजह से आपका अपर बैक भी स्टिफ हो जाता है। अभी जैसे आप एक एडवांस स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर में हैं, जैसे हमने पहले 2 एपिसोड्स में, पहले 3 एपिसोड्स में कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई फ्रोजन शोल्डर के बारे में, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस बताए हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताए हैं। तो जब मैं आपके अपर बैक पे काम कर रही हूँ, सो आई कंसिडर कि अभी आप क्रॉनिक स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर में हैं और आपका पेन नहीं है, आपकी रेंज ही थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। सो इन दिस केस एक टिप मैं अपने तरफ से आपको देना चाहूंगी कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के पहले आप उस एरिया में हीट ले लीजिए, हॉट पैक ले लीजिए। और जब आप हॉट पैक ले रहे हैं तो वो मसल वैसे ही रिलैक्स हो रहे हैं एंड फिर आपको एक्सरसाइज करने पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आपकी मसल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने के बाद जो हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जो हम मसल को वर्क करा रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा। और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फ्रेंड्स, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप आइस पैक लगाए। आइस पैक लगाने से ये होगा कि अगर थोड़ा बहुत भी मसल पे स्ट्रेन आया है तो आइस पैक तुरंत उसे पैसिफाई कर लेगा। अभी हमारा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो फ्रोजन शोल्डर में या शोल्डर कंडीशंस में हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को। जैसे मैंने बताया कि शोल्डर थोड़े आगे आ जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो मसल है, ये मसल ओपन अप करें। अभी हम ये मसल ओपन अप कैसे करेंगे?
सो इसके लिए एक स्ट्रेचिंग होती है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बताती हूँ। सो आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए एक वॉल लगेगी एंड आपको अपना हाथ ऐसे रखना है 90 डिग्री पे। जब आप ये हाथ ऐसे रखते हैं और आपको आपकी बॉडी आगे लानी है एंड आपके पैर उधर ही रहेंगे लेकिन आपकी बॉडी आगे रोटेट होगी। इससे क्या होगा, ये मसल आपकी जो है वो स्ट्रेच हो रही है। जब हम ये मसल स्ट्रेच करते हैं तब हमारे जो शोल्डर्स है वो अपने आप थोड़े खुल जाते हैं, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। सो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको आज बताया है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेंजेस मेंटेन करने के लिए। शोल्डर के वजह से आपका अपर बैक जो थोड़ा स्टिफ हो गया है, टाइट हो गया है, उसको खोलने में भी ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये एक्सरसाइजेस आपको काम में आए। एंड गुड न्यूज इज दिस फ्रेंड्स कि ये एक्सरसाइज मेरे बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम के पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में तो हमारा अपर बैक ही स्टिफ हो जाता है, ठीक है। एंड जब हम स्ट्रेच करते हैं और जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपको तुरंत एक फ्रीनेस लगेगा आपके अपर बैक में एंड आपको ये वर्क फ्रॉम होम के लॉन्ग आवर्स के लिए बहुत काम में आने वाला है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप you have enjoyed this series of video. I'm coming soon next with some more series of video. Thank you. Please don't forget to share this video with your family and friends and your work from home groups also. Thank you for listening and happy healing.